अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी डेली मुमताज़ डिजिटल से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पार्क। बड़ी तारीखी जगह है और लोक दास्तानें जो हैं वो बड़े सगीर में भरी हुई हैं। अगर हम सस्सी पुन्नू की बात करें, हीर रांझा की बात करें और फिर शायरी जो है वो इन्हीं लोक दास्तानों से निकली है। इसी तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई सिंध के मारूफ शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी में मारवी और उमर की मोहब्बत का ज़िक्र किया। तो ये है मारवी जा खूह, मारवी का कुआं। लोक दास्तान ये क्या है, आइए ज़रा पूछते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जो मुकामी मुंतज़िमीन। जी, ये सिंधी जो है उम्र तारीख के हिसाब से ये हम आज जो खड़े हुए हैं वो मारवी का कुआं है। इस मारवी कुएं का जो असल जो है वो ये कि ये मारवी जो थी वो यही की रिहाइश पजीर थी। उसको जो है वो उमर सुमरो जो है उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुआ और उसको जो है लेकर जो है ना अपने आबाई गाँव है उमरकोट किला कहलाता है, वहाँ ये लेकर गया। उमर सुमरो कौन थे? उमर सुमरो एक बादशाह थे, मतलब कि एक सल्तनत के जो हुक्मरान थे वो एक अपनी हैसियत रखते थे। तो उसने कहा कि मैं इससे मारी से मोहब्बत करता हूँ और ये उसको ये अपने सोने और ये जेवरात उसको दे रहे, ऑफ़र कर रहे कि तुम मुझसे शादी कर लो और ये मैं जो है ना आपको पेश कर रहा हूँ। लेकिन उसने अपने वतन की खातिर, मारवी ने अपने वतन की खातिर इस चीज़ को ठुकरा दिया और उसकी जो तमाम जो नेमात थी, उनकी जो तमाम जो सोने जेवरात थे उसको ठुकरा दिया। जी नाज़रीन, तो ये आपने गुफ्तगू सुनी। अब महकमा इत्तलात सिंध के डायरेक्टर हैं हमारे साथ हिज़्बुल्लाह मेमन साहब। उनसे पूछते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से क्या करे, इस दास्तान में सच्चाई कितनी है। शुक्रिया भाई। सिंध हुकूमत सकाफ़त की तरक्की और तरवीज के लिए बहुत इकदाम कर रही है, ठोस तरीके से इकदाम कर रही है, जिसका आपको वाज़ेह मिसाल यहाँ मिल रहा है। यहाँ सिर्फ मारवी का खूह होता था पहले, कुआं जिसको कहते हैं वेल, और उसको महकमा हुकूमत सकाफ़त सिंध ने मोहतरमा शशि पली जो जब वज़ीर सकाफ़त थी तो उन्होंने उनको प्रोमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्लेस को पिकनिक पॉइंट के और विजिटर्स के हवाले से विजिटिंग पॉइंट बनाने के लिए ये म्यूज़ियम कायम किया कि लोगों को अवेयर हो कि उमर बादशाह या उमर मारवी का दास्तान, लोक दास्तान क्या है। ये थर का मशहूर लोक दास्तान है, उमर मारवी के हवाले से मशहूर। उमर बादशाह सुमरो थे, बायकास्ट उमरकोट के किले में उनकी हुकूमत थी, सिंध पर वो हुकूमत करते थे। और मारवी के बारे में मशहूर है, वो बहुत खूबसूरत है। तो उसको किसी ने बताया कि वो खूबसूरत, वो शादी करने का ख्वाहिशमंद था उससे, वो उसको इस कुएं से उन्होंने अगवा किया अपने ऊँट पर, फिर अपने उमरकोट के किले में आके उसको कैद किया। उसके बाद फिर वो जब उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मुझसे वो शादी करे, राज़ी हो, लेकिन वो ना राज़ी हुई। उसने कहा कि इसलिए वो इंगेज थी, मंगनी हो चुकी थी किसी अपने रिश्तेदार से। तो इस हवाले से जब उसको मज़ीद उन्होंने ज़ोर दिया तो पता चला कि ये उसकी दूध शरीक बहन है। तो फिर उसने उसको इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस अपने घर पहुंचा दिया और इस तरह ये लोक दास्तान बन गई उमर मारवी। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई ने, हाँ, उन शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई ने, हमारे जो सिंध के लाफानी शायर हैं, उन्होंने इसको बहुत गाया है और अपने सुरों में उसको उजागर किया कि मारवी की जो इज़्ज़त एहतराम और जो अज़मत के हवाले से मशहूर है कि उसने अपनी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने दी, ज़बरदस्ती के बाद, अगवा होने के बाद भी। तो इसलिए उसने शाह लतीफ़ ने उसको बड़ा प्रेज़ किया है और उसको अच्छे अल्फाजों में और स्ट्रांग अल्फाजों में अपनी शायरी के सुर मारे के नाम से एक पूरा चैप्टर है जो शाह लतीफ़ के रिसाले में, उसको वो डिस्क्राइब किया कि मारवी की क्या हैसियत थी, क्या शख्सियत थी और उसके क्या क्या किरदार था। इस हवाले से आज भी उमर मारवी का दास्तान तो मशहूर है, लेकिन मारवी के किरदार को एज ए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन स्ट्रांग जो होती है कि अपनी विल किसी को नहीं देती है, ज़बरदस्ती नहीं मानती है, वो उसमें करेजियस दिखाई गई है, उस बोल्डनेस दिखाई गई है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मारवी और उमर की दास्तान मोहब्बत। ये जो कौमें अपने विरसे को संभाल के रखती हैं वो आने वाली नस्लों के ऊपर एक एहसान करती हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बरे सगीर जो है वो ऐसी लोक दास्तानों से उसकी तारीख भरी हुई है। असगर चौधरी को नगर पार्कर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।